डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा डेल्टा कनेक्शन। इसको हम मेश कनेक्शन ही बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रायंगल शेप में। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो चलिए अब बताएं कि कैसे हम कोई 3 कॉइल है उसको हम डेल्टा में कनेक्ट करते हैं। ओके, मान लो ये आपका एक कॉइल है, इसका नाम है आर और ये एन। दूसरा कॉइल है हमारा वाई और एन, है ना। तीसरा कॉइल ये बी और एन। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसका नाम मैंने लिख दिया आई आर एन। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसका नाम आई वाई एन और ये आई बी एन। ओके, तो इस करंट को हम क्या बोलते हैं? फेज करंट, है ना। तो यहाँ पे जो है फेज करंट जो है, करंट और एक वोल्टेज, ये आपका वोल्टेज। करंट क्या हो जाएगा? आई आर एन, आई वाई एन और आई बी एन। ये क्या आपका हो गया? फेज करंट। वोल्टेज क्या हो गया? वोल्टेज बिटवीन लाइन टर्मिनल एंड न्यूट्रल टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है उसको हम क्या बोलेंगे? फेज वोल्टेज। ये जो फेज वोल्टेज क्या हो जाएगा? बी आर एन और बी वाई एन, बी बी एन। तो यहाँ पे जो है 3 फेज करंट है और ये 3 फेज वोल्टेज है। तो इस 3 कॉइल को क्या करना है? हमें डेल्टा में कनेक्ट करना है। तो अब मान लो कि ये 3 आपका लाइन है। एक का नाम आर फेज के लिए है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई आर, ये आपका आई वाई और ये तीसरा लाइन है इसको बोलते हैं आई बी। ठीक है, ये 3 लाइन है, तीनों में मैंने करंट हमने डिनोट कर दिया है। अब ये जो कॉइल है, क्लियर, इसको मैं इस तरह कनेक्ट करता हूं। इसका नाम हो गया आपका आर और ये पॉइंट हो गया एन। क्लियर, तो इसको मैंने किससे कनेक्ट कर दिया? आर वाले लाइन से कनेक्ट कर दिया। अब दूसरा क्या है? वाई एन। तो ये आपका y और ये पॉइंट क्या हो गया? n। इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। तीसरा क्या है? बी एन। ओके, ये b और ये आपका n, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया और ये है आपका एक आर पॉइंट था, इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया? डेल्टा कनेक्शन। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि जो आर और एन को जो का बीच का जो वोल्टेज को क्या बोलते थे? फेज वोल्टेज। और ये फेज वोल्टेज है और ये जो हो गया ये वोल्टेज आपका बी आर वाई, लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों क्या है? इसमें सेम है। मतलब डेल्टा कनेक्शंस में क्या होगा? इन डेल्टा कनेक्शन, ओके, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, है ना। फेज वोल्टेज दोनों सेम हो जाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे क्या हो गया? बी आर एन इज इक्वल टू बी आर वाई। उसी तरह आप इसको लिख सकते हो बी वाई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी वाई एन। ये y और n, तो ये क्या हो गया? r था, ये y और ये b, वो क्या हो जाएगा? बी वाई बी के बराबर। उसी तरह ये जो आर एन हो गया, वाई एन हो गया और ये जो बी बी एन है, बी और एन, ये क्या हो जाएगा? लाइन बी और आर के बीच का, तो बी बी आर। ओके, तो ये जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या हो गया? इसमें दोनों सेम हो जाएगा। क्लियर। अब मैंने ये क्या बताया कि ये जो आर से एन जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है? इसका नाम आई आर एन। वाई से एन जो करंट फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन ये है, ये क्या है? आई वाई एन। और बी से जो एन जा रहा है उसका नाम क्या हो गया? आई बी एन। तो यहां पे जो
लाइन के बारे में बताता हूँ। लाइन करंट और लाइन वोल्टेज। ओके, लाइन करंट क्या क्या हो जाएगा, आई आर, आई वाई और आई बी। लाइन वोल्टेज बी आर वाई, बी वाई, बी 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 आर। क्लियर, 3 लाइन वोल्टेज और 3 लाइन करंट। तो हमने देखा कि जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों क्या है, सेम है। तो ये याद रखेंगे कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों सेम होता है। अब जो है करेंगे क्या, अब जान तो ये 3 फेज है, तो हमने क्या किया है, जो है आई आर एन, जो है आई आर एन, ये जो फेज करंट है, ये क्या हो जाएगा, आई आर एन एंगल 0 डिग्री। ओके, इसको आप कैसे लिखोगे, आई आर एन कॉस 0 डिग्री प्लस जे साइन 0 डिग्री। ये क्या आ जाएगा, आई आर एन, आई वाई एन क्या होगा, आई वाई एन एंगल 120 डिग्री माइनस 120 डिग्री। ये 3 फेज करंट है ना, तो इसको आप क्या लिखेंगे, आई वाई एन कॉस 120 प्लस जे साइन माइनस 120। सॉल्व करेंगे ये, तो ये जो आई वाई एन है क्या आ जाएगा, माइनस 0.5 माइनस जे 0.866। क्लियर। उसी तरह आई बी एन फेज करंट जो होगा पी एन, वो क्या हो जाएगा, आई बी एन मैग्नीट्यूड जो है ये माइनस 240। तो ये क्या हो जाएगा, आई बी एन कॉस माइनस 240 प्लस जे साइन माइनस 240। इसको जो आप लिखेंगे तो आई बी एन जो है माइनस 0.5 प्लस जे 0.866 के बराबर होगा। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ये आपका क्या हो गया, आई आर एन, ओके, और आई वन क्या है, वो कितना डिग्री ले कर रहा है, ये 120 डिग्री, किससे, आई आर एन से। ये आपका हो गया आई वाई एन। आई वी एन क्या है, माइनस 240, ये क्या आपका 120, तो ये क्या होगा आपका, यहां से लेके ये जो है आई बी एन 240 डिग्री। तो ये आपका ये 3 फेज करंट है। हमारा एम क्या है कि फेज करंट और लाइन करंट में क्या रिलेशन है। आप तो जान चुके हो कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों सेम है, लेकिन लाइन करंट और फेज करंट में दोनों में डिफरेंस होगा। वो कैसे करेंगे हम, तो इसको देखिए आप, एट ये जो नोड है आपका आर वाई और बी, क्लियर, तो एट नोड आर पे जो इनकमिंग करंट क्या है, यहाँ पे आई आर है और आई बी एन है, मतलब आप क्या लिखेंगे, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो आई आर प्लस आई बी एन इज इक्वल टू आई आर एन। क्लियर, इनकमिंग करंट आई आर और आई बी एन, आउटगोइंग करंट क्या है आपका, आई आर एन। तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो ये जो आई आर है, मतलब जो लाइन में जो करंट है, वो क्या हो जाएगा, आई आर एन माइनस आई बी एन। क्लियर, इसको आप पुट करेंगे आप, तो आई आर इज इक्वल टू, आई आर एन की जगह आप क्या लिख देंगे, आई आर एन माइनस आई बी एन की जगह ये आपका, तो आई बी एन माइनस 0.5 प्लस जे 0.866। क्लियर। और एक चीज मैं बता दूं, ये जो तीनों जो अगर फेज करंट है, सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, ओके, लेकिन दोनों का फेज, सबका फेज डिफरेंस अलग अलग है। इसका मतलब ये है कि जो आई आर एन इज इक्वल टू
आई वाई एन इज इक्वल टू आई बी एन, इसको हम क्या मान लेते हैं आई पी, मतलब फेज करंट। तो इसको मैंने लिख दिया आई आर एन माइनस आई आर एन माइनस 0.5 प्लस जे 0.866। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो आई आर एन को आप कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, ये 1.5 माइनस जे 0.866। क्लियर? तो ये जो आएगा सॉल्व करके, इसको जब पोलर फॉर्म में लिखेंगे हम, ओके, तो जो पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 माइनस 0.866। ये आ जाएगा आई आर एन इंटू √3 और एंगल -30 डिग्री। ओके, तो ये जो है आई, इसको आप क्या लिखेंगे, √3 आई आर एन एंगल -30 डिग्री। इसका मतलब आप क्या देख रहे हो, जो लाइन करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या फेज करंट के वैल्यू से √3 टाइम्स है। मतलब ये क्या हो गया, √3 आई पी एंगल -30 डिग्री। अब इस लाइन करंट को हम आई एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बना देता हूँ कैसे। तो सपोज किसी आपका क्या था, आई आर एन, तो आई लाइन करंट क्या हो रहा है, 30 डिग्री से क्या कर रहा है, वो लैग कर रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा है। तो ये आई आर, ये कितना एंगल हो गया, 30 डिग्री। क्लियर ना? तो अब क्या देख रहे हो कि जो लाइन करंट है अपने फेज करंट से 30 डिग्री लैग कर रहा है। ओके, तो आपने क्या सीखा कि जो लाइन करंट है, लाइन करंट जो होगा वो क्या होगा, √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट। ओके, तो सिमिलरली जो हम क्या करेंगे, हम आई वाई का वैल्यू निकालेंगे और आई बी का। आई आर का तो आपने निकाल लिया, तो आपने क्या सीखा, जो आई आर है अपने फेज करंट आई आर से 30 डिग्री लैग कर रहा है। तो सिमिलरली क्या होगा, आई वाई क्या होगा, अपने फेज करंट आई वाई से 30 डिग्री लैग करेगा, और आई बी भी क्या होगा, अपने फेज करंट आई बी एन से 30 डिग्री लैग करेगा। तो सिमिलरली क्या लिखेंगे आप, सिमिलरली जो आई वाई है ना, क्या लिखेंगे आप, √3 आई वाई एन -30 डिग्री, और आई बी जो होगा वो क्या होगा, √3 टाइम्स ऑफ आई बी एन -30 डिग्री। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि आई वाई को दिखाइए और आई बी को दिखाइए, क्लियर, तो कैसे दिखाएंगे आप, ये आपका मान लो ये क्या था, ये आपका आई आर एन, ये आई वाई एन, और ये आई बी एन। क्लियर? तो यहाँ पे जो इसका लाइन करंट था आई आर, क्या हो जाएगा, ये आई आर 30 डिग्री। सिमिलरली आई वाई एन, इसका जो लाइन करंट आई वाई होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री लैग करेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, आई वाई। ये आई बी एन है, तो ये लैग करेगा, ये क्या हो गया आपका आई बी, कितना डिग्री से, ये 30 डिग्री से लैग करेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लाइन करंट और फेज करंट का मैंने फेजर डायग्राम हमने दिखा दिया। क्लियर? अब क्या है, तो आपने क्या सीखा कि डेल्टा कनेक्शंस में फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों सेम होता है, और लाइन करंट जो होता है वो फेज करंट का √3 टाइम्स होता है, और वो अपने फेज करंट से 30 डिग्री लैग करता है। क्लियर? अब क्या है, इसको मैं अब मिटाने जा रहा हूँ, दूसरा चीज़ कैलकुलेट करते हैं, पावर क्या होगा।
आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्लियर? नाउ तो इसी चीज को मैं दिखा देता हूं। ओके, तो अब सपोज करो हमें पावर निकालना है ना, 3 फेज पावर है ना। तो जो पावर होता है क्या लिखेंगे आप, बी आर एन। पहले इसको मैंने डायग्राम बता देता हूं कि ये जो आपका मान लो ये क्या था, आई आर एन, ये आई वाई एन, ये आई बी एन है ना। ये आपका क्या था, फेज करंट। मैंने ये आपका लाइन करंट आई आर वाई, सॉरी आई आर कितना डिग्री से ये लाई कर रहा है, 30 डिग्री। आई वाई ये आपका आई वाई ये अपने फेज करंट से कितना डिग्री लाई कर रहा है, ये 30 डिग्री। क्लियर? और आई बी जो होगा वो डायरेक्ट इस एक्सिस पे होगा है ना। तो इसका नाम क्या होगा, आई बी। ये कितना डिग्री लेकर रहा है, ये 30 डिग्री। क्यों होगा, आई बी एन क्या बना रहा है यहाँ से 240 है ना, तो ये कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री। तो बेसिकली कि जो आई बी क्या होगा, ये वाई एक्सिस पे होगा। तो यहाँ पे मैंने लाइन करंट दिखा दिया और फेज करंट दिखा दिया। अगर आपसे पूछा जाए फेज वोल्टेज को दिखाइए और लाइन वोल्टेज को दिखाइए, तो मान लो कि ये जो फेज वोल्टेज है, जो करंट है, वो लैग कर रहा है अपने फेज वोल्टेज से। तो चूंकि लैग कर रहा है ये फेज करंट अपने वोल्टेज से, इसका मतलब जो वोल्टेज होगा बी आर एन, ये क्या हो गया, बी आर एन कितना डिग्री से लैग कर रहा है, ये एंगल फाई। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज भी क्या होगा, ये इसी पे क्या होगा, ये भी लाइन वोल्टेज बी आर वाई। सिमिलरली ये जो है आई वाई एन है ना, ये लैग कर रहा है अपने फेज वोल्टेज किस से, बी वाई एन से। तो ये आपका बी वाई एन कितना डिग्री से लैग कर रहा है, ये 5, और इसी पे क्या हो जाएगा, बी वाई बी। क्लियर? अब ये जो फेज करंट है ना, फेज करंट लैग कर रहा है किससे, अपने वोल्टेज से 5 एंगल से। तो ये जो वोल्टेज होगा है ना, ये एंगल कितना हो जाएगा 5, इसका नाम क्या हो गया, बी बी एन या भी बी आर, ये लाइन वोल्टेज। तो ये आपका क्या ग्राफ हो गया, लाइन वोल्टेज का, लाइन करंट का, फेज करंट और फेज वोल्टेज का। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच का एंगल कितना है, एंगल बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। ओके, अब बताओ ये आपका क्या लाइन वोल्टेज है और लाइन करंट ये है। तो क्या देख रहे हो, ये एंगल जो है, ये एंगल लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच का एंगल 30+5। तो फॉर लैगिंग लोड के लिए ना, फॉर लैगिंग लोड में हम क्या कर रहे हैं कि जो फेज वोल्टेज है वो फेज करंट से लीड कर रहा है, या फेज करंट फेज वोल्टेज से लैग कर रहा है। कितना एंगल आ रहा है, 30+5। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर लैगिंग लोड के लिए एंगल क्या होगा लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के बीच का, तो आप क्या बताएंगे, 30+5। फॉर लीडिंग लोड के लिए क्या हो जाएगा, फॉर लीडिंग लोड के लिए वो क्या हो जाएगा, 30-5। इसको मैं प्रूफ करके बता देता हूँ। ठीक है, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए पावर क्या होगा, तो जो पावर होता है ना, 3 फेज पावर क्या लिखते हैं आप, 3 फेज पावर, फेज वोल्टेज वी आई कॉस फाई, जैसे बी आर एन आई आर एन है ना, बी आर एन और आई आर एन और उसके बीच का एंगल है ना, ये क्या हो जाएगा, कॉस फाई। एक फेज का हो जाएगा। दूसरे फेज के लिए क्या हो जाएगा, बी वाई एन आई वाई एन कॉस फाई। इसमें भी क्या हो जाएगा कि आई वाई एन और बी आर एन के बीच का एंगल कितना है, 5।
प्लस वी बी एन आई बी एन कॉस फाइव। क्लियर? तो अब क्या जान रहे हो कि जो फेज वोल्टेज है बी आर एन, बी वाई एन और बी बी एन सब क्या है, सेम है ना। ये जो बी आर एन कहाँ था, इसको मैंने सेम मान लिया था ना, मैग्नीट्यूड सबका सेम है। ओके, तो आप इसको क्या लिखोगे, फेज करंट, फेज वोल्टेज, तो बी पी आयरन क्या हो गया, आई पी फेज करंट कॉस फाइव प्लस वी पी आई पी कॉस फाइव प्लस वी पी आई पी कॉस फाइव। तो क्या हो जाएगा, थ्री वी पी आई पी कॉस फाइव। क्लियर? इसको मैं यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूँ। और हमने क्या सीखा है, जो पावर है थ्री लाइन वोल्टेज के टर्म में, जो भी फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों क्या होता है, सेम। तो बी एल, और ये फेज करंट जो होता है और लाइन करंट में क्या रिलेशन मैंने पढ़ा है कि जो लाइन करंट फेज करंट का रूट थ्री टाइम्स है, तो आई पी क्या हो जाएगा, आई एल बाई रूट थ्री, ये कॉस फाइव। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव। ये आपका एक्टिव पावर हो गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा, जो Q होगा वो क्या हो जाएगा, रूट थ्री वी एल आई एल साइन फाइव। और जो अपरेंट पावर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आप, इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा रूट थ्री वी एल आई एल। क्लियर? एक रिलेशन आपका एस और पी में क्या है, अब पी को आप कैसे लिख सकते हो, पी को P इज इक्वल टू रूट थ्री वी एल आई एल की जगह हमने क्या लिख दिया, एस कॉस फाइव। तो कॉस फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई एस, एक्टिव पावर बाई अपरेंट पावर। तो ये हमने सीखा डेल्टा कनेक्शंस में। क्या क्या सीखा कि लाइन करंट जो होता है रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेज करंट होता है, और वो जो लाइन करंट होगा अपने फेज करंट से लैग करेगा 30 डिग्री से। क्लियर? और लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज दोनों सेम होगा। क्लियर ना? एंड फॉर लीडिंग लोड के लिए जो एंगल बिटवीन वोल्टेज और करंट होगा वो 30 प्लस फाइव लैगिंग लोड के लिए, और लीडिंग लोड के लिए 30 माइनस फाइव। चलिए मैं आपको प्रूफ करके बता दूं कि 30 माइनस फाइव कैसे होगा। ओके, तो मैं इसे मिटा दूं। तो ये जो है सपोज करो ये हाँ, ये आपका आई आर एन, ये आई वाई एन, ये आई बी एन। ठीक है, लीडिंग लोड के लिए क्या होगा, अच्छा दूसरी बात मैंने बताया कि जो करंट है लाइन करंट क्या होगा, ये आई आर, ये 30 डिग्री लैग करेगा, ये जो होगा आपका आई वाई ये 30 डिग्री लैग करेगा, और ये जो है आई बी ये 30 डिग्री लैग करेगा अपने फेज करंट से। अब मैंने क्या बताया कि लीडिंग लोड के लिए, लीडिंग लोड में क्या है, करंट लीड करता है, क्योंकि करंट को आपने दिखा दिया है, इसका मतलब क्या हो गया कि वोल्टेज लैग करेगा। तो ये जो क्या हो गया, मान लो ये एंगल, ये आपका हो गया वोल्टेज बी आर एन, ये एंगल कितना हो गया, फाइव। तो ये जो लाइन वोल्टेज है अपने फेज करंट से लैग कर रहा है, या कह सकते हो कि जो करंट है अपने फेज वोल्टेज से वो लीड कर रहा है। क्लियर? इसी पे क्या हो जाएगा, बी आर वाई। ठीक है, सिमिलरली ये जो आई वाई एन है ना, तो इसका जो चूंकि लीड कर रहा है तो जो वोल्टेज क्या होगा, इसे लैग करेगा कितना एंगल से, फाइव एंगल से। तो ये आपका नाम क्या हो गया, बी वाई एन, कितना एंगल, फाइव। इसको और क्या बोल सकते हैं, बी वाई बी। अब ये जो फेज करंट है, तो जो फेज वोल्टेज होगा वो कितना एंगल से, फाइव एंगल से। तो ये क्या हो गया, बी वाई एन, सॉरी बी 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 एन, और ये बी बी आर। क्लियर? तो अब बताइए मैंने क्या पूछा कि एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट। तो जो लाइन करंट आपका आई आर है और लाइन वोल्टेज क्या है, ये वी आर एन या वी आर वाई। तो ये जो एंगल, ये पूरा पूरा एंगल 30 है, ये एंगल 5 है, तो ये जो एंगल होगा क्या हो जाएगा, वो 30 माइनस 5 है ना। तो क्या आ गया 30 माइनस 5। क्लियर। तो ये प्रूफ हो गया आपको कि लीडिंग लोड के लिए जो एंगल बिटवीन लाइन वोल्टेज और लाइन करंट होगा 30 माइनस 5, ओके, और लैगिंग लोड के लिए 30 प्लस 5। आशा करते हैं आपको इस समझ में आया होगा। थैंक यू।